हाउ आर यू। तो बेटा हमने जो है रियल नंबर को पिछले वीडियो में हमने समझा था, रियल नंबर पार्ट फर्स्ट, उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इस वीडियो में। तो इस क्लास में हम जो है रियल नंबर पार्ट सेकंड लेकर आए हैं आपके लिए। तो हमने उसमें जो जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उसे बहुत ढंग से समझा होगा। जो आपके छोटे मोटे डाउट्स थे, आई होप कि आपने उन्हें क्लियर किया होगा। तो थोड़ा सा जरा देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा था उस क्लास में। तो हमने शुरू करा था रियल नंबर, है ना, पार्ट फर्स्ट। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारे नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं ये रियल नंबर्स, और हमने नॉन रियल नंबर्स भी देखे थे। रियल नंबर्स में हमने पढ़ा था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, विदाउट डेसिमल, जिनको हम कहते थे इंटीजर्स, डिनोटेड बाय कैपिटल Z, और आई से भी आप देखते हो डिनोट हम इनको करते हैं। रियल नंबर्स के अंदर हमने विदाउट डेसिमल नंबर्स पढ़े और विद डेसिमल। विद डेसिमल में आते हैं हमारे रेशनल और इरेशनल। तो आज तो खैर हमें मेन टॉपिक यही पढ़ना है, विदाउट डेसिमल यानी कि इंटीजर्स से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने विद डेसिमल में देखा था कि हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं। तो हमने पढ़ा था कि भाई किस तरह से रेशनल नंबर्स जो होते हैं हम उनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Here Q कैन नॉट बी जीरो, P एंड Q दोनों ही हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। जो ये रेशनल नंबर है हमारे, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। या इरेशनल हमने बिल्कुल इसका अपोजिट देखा था, वी कैन नॉट राइट दीज नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ना तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं, ना इधर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ये सब बातें हमने सीखी थी, और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ी थी जिसमें आपने अपने कुछ डाउट्स क्लियर भी किए थे। ठीक है, तो मेन हमने देखा कि तब हमने पढ़ा था विद डेसिमल वाले नंबर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे विदाउट डेसिमल के बारे में। तो थोड़ा सा मैंने इंट्रो आपको उस पार्ट फर्स्ट में ही दे दिया था कि भाई विदाउट डेसिमल, सिंपल सी बात है। कोई आपसे पूछे कि इंटीजर्स क्या होते हैं तो आप कहोगे जो विदाउट डेसिमल होते हैं, बात खत्म। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं विदाउट डेसिमल्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में। तो हमने देखा था कि भाई हमारी नंबर लाइन होती है ना, ये हमने मिडिल में दिखा दिया 0, फिर इधर 1 2 3 एंड सो ऑन, हम पहुंच गए पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ऐसे इधर की तरफ ये डिक्रीज होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, माइनस इंफिनिटी तक हम पहुंच गए। तो ध्यान करो, मैंने आपको बताया था कि भाई पूरे पूरे नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। 0 के राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हो, 0 के राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स 0 के राइट हैंड साइड में। 0 के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। 0 जो है ना पॉजिटिव में और ना ही नेगेटिव में काउंट किया जाता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 को हम जीरो इंटीजर ही कहते हैं, इसको हम जीरो इंटीजर ही कहते हैं, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार हम 0 को सिंगल डिजिट में काउंट कर लेते हैं, कई बार डबल में काउंट कर लेते हैं। लेकिन बेटा आप इसको 0 डिजिट ही कहो तो वो ज्यादा बेटर है। देखो 0 क्या है? 0 इज नथिंग। ये तो केवल हमारा एम्प्टी स्पेस को फिल करने का एक तरीका। देखो छोटा सा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे आपके सामने है 3 में 0 ऐड करना है। तो छोटी क्लासेस में जब आप बिल्कुल छोटे थे, सेकंड थर्ड क्लास में या हो सकता फर्स्ट में, तो आप ऐसे लिखते थे 3 + 0 3। ठीक है। अगर ये होता नंबर 35
तो आप डबल जीरो लिख देते जो वो सिंगल जीरो था, फिर आप लिखते ये 35, यानी कि यहां पर एम्प्टी स्पेस है भाई। 35 में हम जीरो ऐड कर रहे हैं, मतलब नथिंग, कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो उस स्पेस को फिल करने का तरीका है जीरो। ऐसे ये 3 डिजिट का नंबर भी हो सकता, तब यहां पे भी आप जीरो लिखते तो 357। सिंपल सी बात है, इसलिए हम कहते हैं कि जीरो हमारा सिंगल डिजिट का नहीं या डबल डिजिट का नहीं, जीरो जीरो डिजिट ही है। ठीक है, अब हमने जब जीरो का टॉपिक शुरू कर ही दिया है तो और भी बहुत सी बातें हैं जीरो के बारे में जिसमें बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि क्या है वो बातें, है ना, बड़े ध्यान से देखते रहना बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं ये। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 0/1 या 0/2 या 0/4 या कह लो 0/anything, बस ये वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी चीजों का आंसर क्या है? जीरो। भाई इसका मतलब क्या है? जीरो को हम 1 से 2 से या x से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, जीरो को हमने अंदर रखा, इन सब चीजों को बाहर रखा, तो हम कह सकते हैं 1 0 0, है ना। तो यानी कि इन सब का आंसर जीरो है। अच्छा, अब देखो जो बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है जीरो के केस में, 0/0 अगर लिखा हुआ है तो जनरली कई बार कुछ लोग इसको समझते हैं इंफिनिटी और वो कह देते हैं इसको इंफिनिटी है, ठीक है ना। ये इंफिनिटी नहीं होता है, 0/0 का आंसर इंफिनिटी गलत है। 0/0 का मतलब है नॉट डिफाइंड। हम नहीं बता सकते हैं कि जीरो को जीरो से डिवाइड करके क्या आएगा, वो नॉट डिफाइंड है। देखो जो इंफिनिटी है, इंफिनिटी का मतलब डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन नॉट डिफाइंड हम तब कहते हैं कि जिसका हमें आंसर ही नहीं पता। देखो 0/0 को आप अगर बच्चा x/x के हिसाब से सोचे तो 0/0 यानी कि 1 भी कह सकता है बच्चा, फिर 0/0 को फिर बच्चा 0 भी कह सकता है। 0/0 को जरा ध्यान से सोचना, अगर हम 0 को, ये देखो मैं करके दिखा रहा हूं, 0 × 100 भी तो 0 ही है, यानी कि 0/0 को आप 100 भी कह सकते हो फिर तो। यानी कि हमारे पास कोई आंसर ही नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी आंसर ऑफ इट। ऐसी चीजों को हम नॉट डिफाइन कहते हैं। तो ये इंफिनिटी, हाँ 0/0 को हम इंफिनिटी भी कहेंगे। ये बात आप 11th क्लास में पढ़ोगे, अगर लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां प्लस लिख देंगे या माइनस लिख देंगे, वो x/x, तो इसका आंसर पॉजिटिव इंफिनिटी होगा। तो ये बात 11th क्लास की है। हम 11th में, 12th में लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, तो ठीक है, फिर इनके बारे में तो हम, है ना, मैंने बताया कि 11th में 12th में ही हम पढ़ेंगे। तो खैर ये हमने देखा। जो अब देखो ये है ना कंफ्यूजन, कई बार हम जो है पढ़ते हैं स्कूल्स में भी, टीचर्स ये बता देते हैं, लेकिन ये नॉट डिफाइंड होता। ऐसी अगर लिखा हुआ है, जब भी डेनोमिनेटर में 0, चाहे वो 2/0 है ना, जैसे यहां पे तो डेनोमिनेटर में 0 ही देखा, 2/0 हो चाहे 3/0, सभी का आंसर बच्चों आपको नॉट डिफाइंड ही बताना है, इंफिनिटी नहीं बताना है। चलो ये हमने जीरो के बारे में कुछ बातें सीखी। तो अब जब हमने इंटीजर्स टॉपिक शुरू किया तो हमने देखा कि हाँ भाई ये सब हमारे इंटीजर्स हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स के अंदर, स्टेप बाय स्टेप हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स की। होल मतलब पूरे पूरे नंबर्स। कहां से शुरू होते हैं? ये 0 से शुरू होते हैं हमारे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये होते हैं हमारे होल नंबर्स एंड इनको डिनोट करते हैं हम कैपिटल W से, है ना। जैसे इंटीजर्स को Z से, मैंने बताया था कि ये सब सिंबल्स, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि बेटा होल नंबर्स हमारे 0 1 2 3 एंड सो ऑन ये चलते जाते हैं।
अब होल नंबर्स जब हमने पढ़ा तो होल नंबर्स के अंदर हमें क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी, तो मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, ये चलते ही जाएंगे, है ना, 0 से स्टार्ट होते हैं। जिन चीजों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं 0, 2, 4, 6, 8, ये क्या होते हैं, इवन नंबर। 0 भी इवन नंबर में आता है। जिन नंबर्स के वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर ये सब डिजिट्स आ जाए 0, 2, 4, 6, 8, ये हमारे इवन नंबर्स होते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इवन नंबर्स को? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ये सभी नंबर हमारे 2 से डिविजिबल हैं। इन नंबर्स को हम कहते हैं इवन नंबर्स। क्या कहते हैं बच्चों? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं 2n। n मतलब वही, यहां पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। 2n की फॉर्म में हम इनको लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक इवन नंबर 12 जैसे कि, उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6, आगे 12, n यानी कि यहां पर 6 है, इंटीजर है 6, 2 इंटू 6। या बेटा कोई कहता है 38, उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 19। देख लो ध्यान से, है ना भैया इवन नंबर, वंस प्लेस पर 8 आ रहा है, इसमें वंस प्लेस पर 2 था, ये भी इवन, ये भी इवन, लिखा ना हमने 2n की फॉर्म में। n यहां पर भी तो इंटीजर है 19। अब बच्चा कोई कहता है आप 0 को कैसे कह सकते हो इवन, तो देखो इसका 2 इंटू 0 है ना 0 इंटीजर, तो इस वजह से हम 0 को भी कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो जिन नंबर के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 ये सब आती हैं डिजिट्स, तो वो नंबर हमारे इवन नंबर्स होते हैं। अब जरा देखो, जिनको हमने अंडरलाइन नहीं किया था वो क्या बचे हमारे, नॉट डिविजिबल बाय 2। ये नॉट डिविजिबल बाय 2 है, वो यानी कि वो क्या हो गए, और सिंपल सी बात है, इसी में हमने और भी सीख लिया। हमने देखा ऑल्टरनेट हिसाब से ये चल रहे हैं, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, एक एक छोड़ के इस तरह से ये हमारे चलते हैं। तो ऑड के बारे में कोई आपसे पूछता है तो जस्ट उसे ये बता दो, नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड वी कैन राइट ऑड नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ 2n प्लस 1। इवन को हम 2n की फॉर्म से लिखते हैं, तो ऑड को 2n प्लस 1 की फॉर्म से, जैसे कि हमने देखा था कि 1 ऑड है। अब कोई बच्चा 1 को इस फॉर्म में लिखना चाहे तो वो क्या लिखेगा, 2 इंटू 0 प्लस 1। देखो 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1। ऑड को इस फॉर्म में लिखते हैं। और एग्जाम्पल देखो, अगर आप 9 को लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 4, है ना। एंड यहां पर भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, जैसे कि 0, यहां पर n4 है, इंटीजर है, प्लस 1, कोई भी। अब मान लो 11 है तो आप उसको लिख दो 2 इंटू 5 प्लस 1, n यहां पर 5 है और वो हमें बाद में प्लस 1 मिल रहा है। तो यानी कि ये हमने होल नंबर्स के अंदर पढ़े इवन नंबर और ऑड नंबर, हमने उनका डिफरेंस भी देखा। ठीक है, अब जब हमने होल नंबर्स पढ़ लिए, इस बात को ध्यान रखना, होल मतलब पूरे पूरे नंबर। भाई जब हमारा टॉपिक ही विदाउट डेसिमल चल रहा है तो अब हम विदाउट डेसिमल की बात कर रहे हैं, जिसमें कि अब हमारे विदाउट डेसिमल मतलब इंटीजर्स के अंदर आए होल नंबर्स, इवन और ऑड हमने पढ़े। तो इस तरह से बच्चों के साथ थोड़ा रिवाइज भी आपको करवाता रहता हूं चीजों को, टॉपिक, ताकि आपको ढंग से क्लियर होता रहे। अब हम होल नंबर्स के आगे की बात करेंगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बच्चों, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना जरूरी है। होल नंबर्स के अंदर यानी कि अगर हम 0 को छोड़ दें, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कौन से नंबर्स हैं ये, हाँ ये हैं नेचुरल नंबर्स, हमारे नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। भाई देखो हमने काउंटिंग 1 से ही तो करना स्टार्ट किया है, 0 से थोड़ी ना हम काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, है ना, नेचर से मिले। भाई ये वर्ड वहीं से आया है,
डिनोटेड बाय कैपिटल एन से इनको हम डिनोट करते हैं। अब हम बच्चों नेचुरल नंबर के भी अंदर चलेंगे। नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या क्या बातें आती हैं तो उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे कि पहले आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और ओनली बाय 1। या तो ये नंबर खुद से ही डिवाइड होते हैं या ये 1 से ही डिवाइड होते हैं, वो नंबर्स होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, है ना। जैसे भाई मैंने ये सब नंबर लिखे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो अब जैसे हम 2 की बात करते हैं, 2 या तो खुद 2 से ही डिवाइड होता है या 1 से, इस वजह से ये प्राइम है। देख लो और किसी के टेबल में ये नहीं आता खुद के और 1 के अलावा ये और किसी का मल्टीपल नहीं है। हम 3 की बात करें तो 3 वही बात खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है ना। तो 2 into 1, 3 into 1 इस तरह से आप कह सकते हो। ऐसी 5 को देखो, 5 खुद के में या 1 के टेबल में ही आता है। तो ये होते हैं नंबर्स। अब 2 की बात करते हैं। 2 ही अकेला इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा 3, 5, 7 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जैसे कि 11 आएगा, 13, ये सब हमारे ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 ही अकेला हमारा इवन प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर्स के बारे में, जो कि एकदम प्राइम नंबर्स का अपोजिट होते हैं। कंपोजिट नंबर्स यानी कि वी कैन एक्सप्रेस एनी कंपोजिट नंबर इनटू प्राइम नंबर्स। जब हम किसी कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स करते हैं तो मैंने क्या कहा, प्राइम नंबर्स, यानी कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स में इनको हम ब्रेक कर सकते हैं, है ना। वी कैन एक्सप्रेस दीज नंबर्स इनटू प्राइम नंबर्स। अब जैसे कि हमने 4 कहा, ठीक है, तो 4 के आप अगर प्राइम फैक्टर्स करो तो 2 मिल गए ना हमें, भले सेम मिले उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिल गए हमें। अब जैसे बच्चा मोटा मोटी इसको ऐसे भी समझ सकता है कि 4 खुद से भी होता है डिविजिबल, 1 से भी होता है, और देखो 2 से भी होता है ना। प्राइम में हमने पढ़ा था वो खुद से या 1 से ही होते हैं, लेकिन 4 जो है वो खुद से भी हो रहा है, देखो 4 से भी, 1 से भी हो रहा है और 2 से भी हो गया। तो यानी कि जस्ट जिसके प्राइम फैक्टर्स करो और एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर उसके मिल जाए, भले ही वो सेम हो। हम 6 की बात करें, 2 into 3, 2 मिला, 3 मिला इसके प्राइम फैक्टर्स में, लेकिन हम 2 के या 3 के या 5 के प्राइम फैक्टर करें तो बस एक 2 ही मिल रहा है अकेला, 3 का खाली 3 ही मिल रहा है। तो ये डिफरेंस हमने समझा प्राइम और कंपोजिट नंबर्स में। अच्छा, एक और बात बता दूं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, 1 ना तो प्राइम में ही आता है हमारा और ना ही ये कंपोजिट नंबर में आता है। 1 को हम कहते हैं यूनिक नंबर। कई बार बच्चे समझ लेते हैं कि भाई 1 प्राइम नंबर होता होगा। अब आप इसकी डेफिनेशन के हिसाब से देखो, प्राइम नंबर की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और ओनली बाय 1। सिंपल सी बात है। अब 1 तो खुद से ही हो रहा है ना बच्चों, हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि 1 खुद से भी होता है और 1 के टेबल में भी आता है, तो खुद तो ये 1 ही है। अब जरा इसको सोचना, बात को ध्यान से, थोड़ी सी गोल गोल है, लेकिन जब ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा। इस वजह से इसको हम यूनिक नंबर कहते हैं, कंपोजिट में भी ये नहीं आता है। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स जैसे कि मैंने लिखा 2 और 3, मान लो ये ऐसे लिखे हो 2/3, तो देखो ये किसी से भी कट नहीं हो रहे। दोज नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1, यानी कि जिनमें कॉमन फैक्टर जस्ट 1 होता है,
उन नंबर्स को हम को प्राइम कहते हैं। और एग्जांपल देखो 3 और 11 हम ले लें, भाई ये थोड़ी ना कट हो जाएंगे, 1 से ही तो कट होंगे, और 1 से तो हम कभी बच्चों कैंसिल करते नहीं है, हम ऐसे थोड़ी करेंगे 3/11 लिखा है तो 1 3 जा 1 11 जा, ऐसे तो हम चलते ही रहेंगे, इसका तो कोई एंड ही नहीं है ना भाई। तो जिन नंबर्स में जस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होता है उन नंबर्स को हम को प्राइम कहते हैं। या ये देखो 20 और 29 मैंने लिखा, केवल 1 से ही कट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमने समझा। तो बेटा अब जो आज की क्लास में हमने सारी बातें पढ़ी उनको थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं, थोड़ा सा उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो बेटा, तो हमने पढ़ा कि भाई रियल नंबर्स में किस तरह से, अब हम बात कर रहे थे विदाउट डेसिमल वालों के, विद डेसिमल तो हमने पहले पढ़ लिया। अच्छा, फिर भी किसी को डाउट है तो फर्स्ट पार्ट देख लेना, रेशनल इरेशनल ढंग से उनके बारे में समझ लेना। रियल नंबर लाइन को एक्सप्लेन किया था प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हमने देखे थे। तो यहां से हमने स्टार्ट करा था, तो हमने पढ़ा इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर हमने देखे होल नंबर्स, होल नंबर्स के अंदर आए हमारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम, और पिछले उसमें हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से रियल नंबर्स के अंदर हमारे आते थे रेशनल नंबर्स। तो थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक ट्रिक बताता हूं। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन किसके अंदर आता है, ये तो बच्चों को थोड़ा ध्यान रहता है कि हाँ होल के अंदर नेचुरल आते हैं पूरे उसमें। तो हमने पढ़ा क्या, रियल नंबर के अंदर आते हैं रेशनल नंबर, उनके अंदर आते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर आते हैं होल नंबर, और होल नंबर के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर। अब देखो ये क्या बन गया, ये स्टेप बाय स्टेप याद रखने का एक तरीका है। रियल रेट इन होल नेट। हालांकि तुम कहोगे कि नेट की स्पेलिंग तो ये होती है सर, आपको याद दिलवाने के लिए ताकि आपको ध्यान रहे तो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, लेकिन इससे आपको ऑर्डर ध्यान रहेगा। रियल रेट इन होल नेट, तो ये पूरा रियल नंबर्स में हमने जो है समराइज किया, इसको कंक्लूड किया फाइनली कि ये सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप बच्चों आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं बेटा। ओके बाय, सी यू अगेन।